हाँ, so just now we have discussed energy band theory. Okay, तो एनर्जी बैंड थियरी के अकॉर्डिंगली से कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर को हम डिफाइंड करते हैं. एमसीक्यू में भी आ सकता है, कैसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ये ड्रॉ करने को भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. ओके, तो वो थियरी इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर पूछी गई नहीं है. पीवाईक्यू की बात करें तो वो ज्यादातर नहीं पूछी गई है. हाँ, वो ग्राफ ज्यादातर पूछा गया है जो हमने एनर्जी बैंड में अभी देखा वो. ओके, ये ग्राफ ज्यादातर पूछा गया है. ओके, कंसेप्ट तो हमने समझ ही लिया है. अब उससे भी ज्यादा पीवाईक्यू ये बना हुआ है. ये जो थियरी हम पढ़ने वाले हैं वो उससे भी ज्यादा पीवाईक्यू बना हुआ है. क्या है, देखो हमने बैंड के बारे में तो समझ लिया इसके पहले वाली थियरी में, एनर्जी बैंड थियरी में. एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड. तो जो हमारा मेटल है, मेटल, तो मेटल जनरली हम मेटल को कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? कंडक्टर की कैटेगरी में रखते हैं. तो उसमें हो क्या रहा है मेटल के केस में कि हमारे जो वैलेंस बॉन्ड है, बैंड है, और जो हमारा कंडक्शन बैंड है वो ओवरलैप कर जा रहा है. मतलब ये हमारा वैलेंस बैंड है और ये ये हमारा कंडक्शन बैंड है, ये हमारा वैलेंस बैंड है. तो वो ओवरलैप कर जा रहे हैं. ओवरलैप कर रहे हैं मतलब ऐसे थोड़े ओवरलैप करके. ओवरलैप करके मतलब क्या, उनके बीच में डिस्टेंस है ही नहीं, है ही नहीं. मतलब वही केस, क्या तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि 3s का इलेक्ट्रॉन है या 3p का. ओके, तो वैसे है. तो हुआ क्या, जैसे कि ये पोर्शन है, ये पूरा का पूरा पोर्शन किसका है? वैलेंस बैंड का. और ऊपर वाला जो पोर्शन है वो ऊपर वाला भी पूरा का पूरा पोर्शन किसका है? यहां तक का, यहां तक का, यहां तक का, और ये यहां तक का, इतना पोर्शन किसका है? कंडक्शन बैंड का. तो देखो ये जो ग्रीन पार्ट है वो कॉमन आ गया, इंटरसेक्शन हो गया वहां पे. इतना पार्ट तो ओवरलैपिंग है, मतलब ये पार्ट कंडक्शन बैंड में भी है. और हाँ, मोबाइल में क्या बच्चा है ये मैसेज. अच्छा हाँ, ओके. तो ये कंडक्शन बैंड में भी है और ये ग्रीन पार्ट वैलेंस बैंड में भी है. क्यों? क्योंकि कितना है ये वैलेंस बैंड, कितना है? वैलेंस बैंड के बारे में अगर डिस्कस करें तो वैलेंस बैंड है यहां से लेकर यहां तक का. ओके, और कंडक्शन बैंड कितना है? तो कंडक्शन बैंड है यहां से लेकर यहां तक का. तो देखो इतना पार्ट ओवरलैपिंग हो गया. ओके, ये है हमारा कंडक्शन बैंड और ये है हमारा वैलेंस बैंड. डन. तो ये पार्ट ओवरलैप हो गया. तो ये पार्ट ओवरलैप हो गया मतलब जो एनर्जी गैप की हम बात कर रहे थे वो तो कुछ रहा ही नहीं. तो एनर्जी गैप क्या हो गया? जीरो. डन. तो मेटल में एनर्जी गैप क्या होता है? जीरो. पूछ सकते हैं. ओके, मेटल में एनर्जी गैप क्या होता है? जीरो. इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर मेरे इलेक्ट्रॉन तो मेरे वैलेंस बैंड में हो गई, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में तो हो गई ना. ओके, तो वैलेंस बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन है उसी को मैं कंसीडर कर सकता हूं फ्री इलेक्ट्रॉन. क्यों? क्योंकि वैलेंस बैंड में यहां पर सपोज इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस बैंड में, ये वैलेंस बैंड का ही पार्ट है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन है. लेकिन ये पार्ट तो कंडक्शन बैंड का भी है. मतलब क्या कि देयर विल बी ऑलवेज फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल्स. मतलब तुम मेटल को इलेक्ट्रिसिटी मेटल पास करेंगे ही, दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज द कंडक्टर्स. डन. मतलब वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन होंगे ही ना, तो वो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन वो पार्ट ओवरलैप कर रहा है कंडक्शन बैंड में. मतलब ऑलवेज, मेटल के केस में ऑलवेज इलेक्ट्रिसिटी पास होगी. क्यों? क्योंकि ओवरलैपिंग हो रहा है, कोई एनर्जी गैप है ही नहीं. सिंपल. ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज सेमीकंडक्टर. तो सेमीकंडक्टर में क्या है? तो सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड में देयर विल बी अ गैप. कितना गैप होगा? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम गैप होना चाहिए. क्योंकि सेमीकंडक्टर है, बहुत ज्यादा गैप होगा तो वो इंसुलेटर बन गया. फिर तो कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से बहुत दूर कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं सकता. जैसे अभी हमने केमिस्ट्री में डिस्कस किया था T2G एंड EG. तो अगर रिपल्शन बहुत ही ज्यादा हो गया, स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हो गया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हो गया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये तो बहुत ज्यादा स्प्लिटिंग हो गया. अभी बहुत ज्यादा एनर्जी देंगे तब जाके वो T2G में से EG में जाएगा. अदरवाइज तो नीचे ही नीचे पेयरिंग कर देगा. ओके, और पेयरिंग हो गई तो फिर वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक नहीं होगा. डन. ओके, तो वही सारे केस यहाँ पर उसके जैसे, मतलब हम को रिलेट कर सकते हैं कि यहां से यहां का गैप क्या है? कम है. तो गैप कम है इसीलिए तो समटाइम्स दे बिहेव एज अ कंडक्टर. तो यहां पर तुम्हारा गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होना चाहिए. मतलब हमारा ये एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है
तो होगा क्या कि वैलेंस बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन है थोड़ी बहुत एनर्जी गेन करके वो चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड में पहुंच गए मतलब इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होने लगी। डन। ओके, तो वही केस है। तो देखो सिलिकॉन के लिए दिया हुआ है, सिलिकॉन के लिए हमारा एनर्जी गैप है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है 1.1। और जर्मेनियम के लिए एनर्जी गैप कितना है 0.7। देखो उससे भी अच्छा, वो तो हमने देखा है कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, जर्मेनियम सबसे अच्छा। तो उसके लिए क्या है एनर्जी गैप 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन कम है, महंगा है, इसलिए हम वो यूज नहीं करते। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होना चाहिए। डन। ओके, एंड नेक्स्ट लास्टली इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर में क्या है एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा, एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा। तो होगा क्या, ये सारे के सारे यहीं पड़े रहेंगे, यहीं पड़े रहेंगे। एनर्जी दोगे तो भी यहां से यहां जाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा गैप है उनके बीच में। तो बहुत ज्यादा गैप है तो यहाँ के यहाँ ही पड़े रहेंगे। डन। और ज्यादा काइनेटिक मोशन करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो सब कुछ होगा, लेकिन यहाँ से जंप मार के वहां जाएंगे नहीं। और अगर यहाँ से कंडक्शन बैंड में नहीं गए तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होगी नहीं। तो ये सारे कौन है हमारे इंसुलेटर, जिनके लिए एनर्जी गैप कितना होगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। डन। तो बच्चे वही हुआ ना, जैसे इंसुलेटर, जैसे तुमने वुड ले लिया, अभी वुड ले लिया और उसमें तुमने बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज की बैटरी लगा दी, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज, फिर भी उसमें से करंट पास होगा नहीं। क्यों? सारे इलेक्ट्रॉन यही रह रहे हैं। वुड भी बना हुआ एटॉम से है, एटॉम में इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ओके, एटॉम से ही बना हुआ है, तो लेकिन वो जाएगा नहीं। डन। प्लास्टिक है, वुड है, ग्लास है, वो सब इंसुलेटर के टाइप है। डन। और मेटल भी हमें पता ही है, तो मेटल में क्या होगा, मेटल जैसे कॉपर है, ओके, एल्यूमिनियम है, तो क्या होगा कि वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वही ओवरलैप कर रहे हैं कंडक्शन बैंड के साथ, तो वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अलाउ करेंगे, मतलब दैट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट इलेक्ट्रिसिटी। डन। और सेमीकंडक्टर, उसमें गैप तो है, इसीलिए तो गैप तो है, लेकिन छोटा सा गैप है। तो अगर थोड़ी एनर्जी दोगे और ये लोग अगर यहां पहुंच गए तो कंडक्टर, और नहीं पहुंचे तो इंसुलेटर। डन। तो ये था एनर्जी बैंड थियरी के अकॉर्डिंगली कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये वैल्यूज याद रखना। ओके, कंडक्टर के लिए, मेटल्स के लिए, कंडक्टर्स के लिए एनर्जी गैप की वैल्यू 0 है। देन सेमीकंडक्टर के लिए एनर्जी गैप की वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होनी चाहिए। सिलिकॉन के लिए 1.1 है और जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड इंसुलेटर के लिए एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हमेशा ज्यादा ही होगा, तभी तो वो इंसुलेटर है, तभी तो इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकते कंडक्शन बैंड में। डन। ओके, तो ये एनर्जी बैंड थियरी के बेस पे हमने समझा कि कैसे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को, सॉलिड्स को ये 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। सॉलिड्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। डन। ओके, समझ में आ गया?